नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी की विशेष कोर्ट ने कल राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए महाराष्ट्र एनसीपी के नेता नवाब मलिक और साथ ही साथ अनिल देशमुख को दरअसल अस्थायी जमानत देने से साफ तौर पर कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी नवाब मलिक और अनिल देशमुख अब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं कर पाएंगे, जिसकी कोशिश लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार कर रही थी। और जाहिर तौर पर कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कहीं न कहीं जो राज्यसभा चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी, शिवसेना और एनसीपी का जो सियासी गणित था वो बिगड़ चुका है। तो ये अपने आप में राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका है। और इससे पहले ही वहां महाराष्ट्र में बीजेपी दरअसल अपने 3 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी पहले ही शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ा चुकी है। लेकिन इसके बाद कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को ये उम्मीद थी कि एनसीपी के जो 2 विधायक हैं यानी अनिल देशमुख और नवाब मलिक, जो फिलहाल अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन उन्हें एक दिन की अस्थायी जमानत मिल जाए, इसको लेकर कोशिशें लगातार जारी थी। लेकिन फिलहाल बड़ा झटका जो है वो मुंबई सेशन कोर्ट से लगा है। जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी, फिलहाल अदालत ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि जिस तरीके से इस राज्यसभा चुनाव का पूरा सियासी गणित महाराष्ट्र में पहले ही सुर्खियों में है। जिस तरीके से शिवसेना ने अपने विधायकों को होटल भेज दिया है ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो सके, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का जिक्र बार बार हो रहा है, शिवसेना को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। तो वहीं बीजेपी भी लगातार जो चुनावी रणनीति है वो तैयार कर रही है। फिलहाल कल जो है वो राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी, लेकिन इस वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अब मुंबई सेशन कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये मांग नवाब मलिक और अनिल देशमुख की ओर से की गई थी कि दरअसल राज्यसभा चुनावों में मतदान के लिए एक दिन का जो जमानत है वो उन्हें दी जाए ताकि वो राज्यसभा के इन चुनावों में वोट कर पाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो अनिल देशमुख के वकील ने अदालत से आदेश की सत्यापित कॉपी को जल्द से जल्द मुहैया कराने की अपील भी की है ताकि वो इस फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील कर सकें। लेकिन आपको बता दें कि कल ही राज्यसभा के चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर चुनावों से पहले ये बहुत बड़ा झटका है जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूरी उद्धव ठाकरे सरकार को लगा है। चूंकि आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में 6 सीटों पर राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और इन 6 सीटों पे 7 कैंडिडेट फिलहाल चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 4 कैंडिडेट जो हैं वो महाविकास अघाड़ी के हैं, यानी 2 कैंडिडेट जो हैं वो शिवसेना के हैं। इसके अलावा 1 कैंडिडेट एनसीपी और 1 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का है, जो कि राज्यसभा के लिए जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं बीजेपी ने 3 कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारकर महाविकास अघाड़ी का इन राज्यसभा चुनाव में सियासी गणित बिगाड़ कर रख दिया है। तो ऐसे में हार का डर शिवसेना को है, लेकिन ये उम्मीद थी कि राज्यसभा में अगर नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोटिंग करते हैं तो उनकी राह आसान हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, जहां साफ तौर पर अब एमएलसी चुनाव में वोट देने के लिए जो नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आपको ये बता दें कि कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और महाविकास अघाड़ी की ओर से खासतौर पर चूंकि अनिल देशमुख और नवाब मलिक की ओर से ये ईडी की विशेष अदालत में ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये अपील की गई थी। कोशिश ये थी कि पहले ही कहीं न कहीं इस याचिका पर सुनवाई हो जाए। हालांकि सुनवाई कल भी इस पूरे मामले पर हुई थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला इस पूरे मामले पर सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट
कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया, जहां याचिका को ही खारिज कर दिया। लेकिन वहीं ईडी के अधिकारियों ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो इस याचिका का कड़ा विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं ईडी की ओर से जो तमाम दलीलें कोर्ट में दी गई, उन्होंने साफ तौर पर देशमुख और नवाब मलिक की अर्जियों पर यह कहते हुए विरोध किया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है, यानी कैदी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अनिल देशमुख और नवाब मलिक राज्यसभा के इन चुनावों में वोट नहीं डाल सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एनसीपी के ये दोनों वरिष्ठ नेता जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और अनिल देशमुख की बात करें तो वो गृह मंत्री महाराष्ट्र के रहे हैं। वहीं नवाब मलिक जो हैं वो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं, जेल में बंद हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो अभी भी उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उस पद से इस्तीफा नहीं दिया है और दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। जहां एक तरफ अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे हैं, बेहद गंभीर इस पूरे मामले में वो फिलहाल जेल में बंद हैं। तो वहीं नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम जो कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ, उनके गुर्गों के साथ, वो सामने आया, जिसके बाद से वो फरवरी से जेल में बंद हैं। तो दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह जो है विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े के सामने आवेदन दिए थे और बुधवार को सभी पक्षों ने इस जमानत अर्जी के पक्ष और विपक्ष में अपनी दलीलें पूरी की। लेकिन वहीं ईडी ने साफ तौर पर जमानत आवेदन खारिज कर दिए जाने के लायक हैं ये कहा, और ये साफ तौर पर कहा कि चूंकि अनिल देशमुख और नवाब मलिक दोनों कैदी हैं, तो ऐसे में उन्हें वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। उनके आवेदन में ये कहा गया है कि मौजूदा विधायक होने के नाते आवेदक यानी देशमुख और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य है। आवेदक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने एवं वोट डालने को इच्छुक है, ये उनके आवेदन में कहा गया। लेकिन साफ तौर पर ईडी ने कहा कि ये दोनों जो हैं वो कैदी हैं, तो ऐसे में कैदी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसके लिए तमाम जो दलीलें हैं वो कोर्ट में रखी गई। फिलहाल अगर महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि राज्यसभा की 6 सीटें जो हैं वो फिलहाल महाराष्ट्र में खाली हैं, जिसके लिए मतदान होने हैं। उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 7 हो चुकी है। तो ऐसे में चुनाव जीतने के लिए हर उम्मीदवार को 42 वोट की जरूरत है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, शिवसेना के पास 55 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 44 और एनसीपी के 53 विधायक, जिसमें से उनके 2 जो विधायक हैं नवाब मलिक और साथ ही अनिल देशमुख, वो फिलहाल जेल में हैं। तो आपको बता दें कि छोटी पार्टियों और साथ ही निर्दलीय को अगर मिलाया जाए तो संयुक्त रूप से 29 वोट उनके पास हैं, यानी 29 विधायक हैं। तो बीजेपी ने राज्य में 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, अनिल बोंडे हैं और धनंजय महादिक हैं। वहीं शिवसेना के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें प्रवक्ता शिवसेना के संजय राउत हैं, इसके अलावा संजय पवार हैं। और वहीं आपको बता दें कांग्रेस और एनसीपी ने भी एक उम्मीदवार अपना चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और साथ ही कांग्रेस की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो फिलहाल चुनावी मैदान में है। तो जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि 106 उनके विधायक हैं, तो वहीं कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के जो 2 कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन वहीं तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए बीजेपी निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायकों को साथ रही है कि किस तरीके से उन्हें अपने पाले में किया जाए। तो ऐसे में जो पूरा सियासी समीकरण है कहीं ना कहीं वो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और अगर महाराष्ट्र में पूरा समीकरण देखा जाए तो अगर सामान्य परिस्थितियों में बात की जाए तो अगर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती
होती है तो कांग्रेस को अपने आधिकारिक उम्मीदवार के चुने जाने के बाद 2 अधिशेष वोट बचेंगे उनके पास, क्योंकि 42 वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास चूंकि 44 विधायक हैं तो ऐसे में एनसीपी के पास 9 ज्यादा वोट होंगे। कांग्रेस और एनसीपी अपने बचे हुए वोट शिवसेना को सौंप सकती है, जिसके पास अपने 2 उम्मीदवारों में से एक के निर्वाचित होने के बाद 13 ज्यादा वोट बचेंगे और इसके अलावा 4 निर्दलीय विधायक जो महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा हैं तो उनके शिवसेना उम्मीदवार को वोट देने की संभावना है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के अधिशेष वोट सामान्य स्थिति में 24 हो जाते हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए तीनों पार्टियों के सरप्लस वोट कम भी हो सकते हैं, यानी जो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं 4 उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी के हैं और चौथे उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए कड़ी जद्दोजहद वहां महाविकास अघाड़ी को करनी पड़ सकती है। लेकिन वहीं बीजेपी जो है वो तमाम निर्दलियों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। तमाम ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो कि बीजेपी के समर्थन में हैं, मन से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो वहीं रवि राणा का क्या मत होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। हालांकि बीजेपी को समर्थन देने की बात ही कही जा रही है तो तमाम निर्दलीय विधायक उनके पक्ष में हैं, ये लगातार बीजेपी भी कह रही है। लेकिन ये महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। राज्यसभा चुनाव जिसमें एक एक वोट कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में जिस तरीके से 2 वोट महाविकास अघाड़ी के हाथ से फिसल चुके हैं तो ऐसे में क्या 2 वोट का खामियाजा महाविकास अघाड़ी को इन राज्यसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।